पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इनकम पर टैक्स देते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं होता। लेकिन टैक्स एक अटल सत्य है, आपने कमाई की है तो टैक्स आपको देना ही होगा। अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो आपको भी हर साल 31 जुलाई की तारीख याद रहती होगी। ये तारीख होती है टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अगर आपने भी इस साल जगह जगह से पैसा कमाया है तो रिटर्न भरने से पहले ये जानना जरूरी है कि किस आय पर इनकम टैक्स लगता है और किस पर नहीं। आज हम इस वीडियो में आपको वो 5 तरह की इनकम बताने जा रहे हैं जिस पर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। हाँ, चलिए फटाफट जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली टैक्स फ्री आय होती है कृषि से होने वाली आय। भारत में कृषि से होने वाली आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये छूट केवल फसल बेचने पर ही नहीं, बल्कि इसमें कृषि भूमि या इमारतों से मिलने वाले किराए और कृषि भूमि खरीदने या बेचने से होने वाले लाभ भी शामिल हैं। इन पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एनआरई खाते एनआरई जमा पर कर मुक्त ब्याज जैसे लाभ प्रदान करते हैं। एनआरई खातों के माध्यम से कोई अप्रवासी भारतीय अपने मूल निवास स्थान पर भी धन हस्तांतरित कर सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं देना होता। अगर आपने 5 साल नौकरी कर जॉब चेंज की है या फिर नौकरी से रिटायर हो रहे हैं और आपको कंपनी की ओर से ग्रेच्युटी मिली है तो भी आपको इस पर टैक्स नहीं देना होता। हालांकि यहाँ एक शर्त होती है, अगर आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं और सेवानिवृत्ति पर 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करते हैं तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा की ग्रेच्युटी टैक्सेबल होती है। इसके अलावा आपको अगर स्कॉलरशिप मिली है तो इसके लिए भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। यहाँ ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि टैक्स फ्री इनकम के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सरकारी संस्थान से ही स्कॉलरशिप प्राप्त करें, आप निजी संस्थान से भी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, तो इस पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। स्कॉलरशिप की तरह ही प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि पर भी टैक्स नहीं देना होता है। भारत में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों के लिए अनिवार्य बचत योजनाएं भविष्य निधि उम्र के साथ बढ़ती है और नौकरी से आपकी सेवानिवृत्ति पर कर मुक्त हो जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि टैक्स फ्री रिटर्न प्रदान करती है, बशर्ते कर्मचारी ने 5 साल से ज्यादा समय तक सक्रिय रूप से योगदान दिया हो, भले ही उन्होंने इस अवधि के दौरान नौकरी क्यों ना बदल ली हो। इसके अलावा आपने VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है तो यहाँ भी टैक्स से राहत आपको मिलेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि 5 लाख रुपए तक कर से मुक्त होती है। रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार भी टैक्स फ्री होते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कौन सी आय, कौन सी इनकम टैक्स देने वाली होती है और कौन सी नहीं देने वाली होती। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और बने रहिए मनी 9 के साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।